Hello everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. दोस्तों निफ्टी की आज की क्लोजिंग 22,442 की, और अगर हम बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे को मार्केट ने क्लोजिंग दिया था 22,475 का। तो 30 पॉइंट आज वहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे निफ्टी बंद हुआ। तो इससे हमें क्या पता लगता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कि हम नेक्स्ट लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या ट्रेंड हमें निफ्टी में नेक्स्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, बिना वक्त गवाए बात करते हैं डिटेल में। तो हमने हमेशा की तरह डे पर अपना चार्ट सेट किया हुआ, डे जो एक कैंडल है वो वन डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमेशा की तरह जिस तरीके से मैं हमेशा बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में या आप मीडियम टर्म में अगर बाज़ार को देखना है तो डे पे ही देखना बेटर रहेगा, ना कि आप 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे का कैंडल लगाएं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो नाउ दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया अगेन 22,770 22,760 के आसपास का एरिया, जहाँ से मार्केट जो है 2 बार गिर चुका है। नाउ दिस इज़ द मेजर सपोर्ट एरिया 21,900। अगर आप देखें तो मल्टी टाइम्स मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दी है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। तो करंट सिनेरियो क्या कहता है, मार्केट जिस तरीके से 400 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल दिया निफ्टी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और थोड़ा रिकवरी करके बंद किया, लेकिन ओवरऑल काफ़ी बड़ा गैप डाउन क्लोजिंग दिया मार्केट ने। आज का जो मार्केट रहा मिक्स एंड मैच रहा मार्केट, हालांकि काफ़ी गैप अप खुला लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया। अगर हम देखें डे चार्ट में, तो डे चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप खोला यहाँ पे, और बट मार्केट उसको संभाल नहीं पाया और नीचे गिरा, और नीचे गिर के क्लोजिंग दिया। नाउ काम की बात करते हैं। काम की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि अभी मार्केट में नेक्स्ट लेवल क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे गौर फरमाने वाली है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस डे क्लोजिंग थी हमारी 22,467, राइट। अगर हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके चले तो 475 के आसपास की क्लोजिंग थी। लेकिन आज की क्लोजिंग देखें आप क्या है, तो आज की क्लोजिंग है 22,445 के आसपास, राइट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है वो अब थोड़ा सा डाउन साइड पे है। क्योंकि जब मार्केट जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग से हाई क्लोज करता है तो वो हायर हाई की तरफ जाता है, लेकिन अभी मार्केट क्या है वो लोअर लो की तरफ जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे कि मार्केट अभी मंदा है, शॉर्ट टर्म में मंदा है। हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, बट द पॉइंट इज़ अभी नेक्स्ट 1 से 2 दिन का जो सिनेरियो अभी बाज़ार का लग रहा है, जब भी रिकवरी होती है बाज़ार में वहाँ से सेलिंग करके चले। जब भी बाज़ार में कोई बाज़ार में कोई बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वहाँ से आप सेलिंग करके चले, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर निफ्टी अपने डे लो से 1% के आसपास रिकवरी करती है, 150 पॉइंट निफ्टी अगर 0.5% से या उससे ऊपर थोड़ा सा रिकवरी करती है तो वहाँ पे आप सेलिंग करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ा मेजर जो है यहाँ पे कोई लेवल टेस्ट होता हुआ अप साइड पे दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही डाउन साइड पे अगर मैं कहूँगा तो बड़ा फॉल वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड नहीं है। बट ओवरऑल आप डे ट्रेडिंग पे स्ट्रैटेजी पे अप्लाई कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट डे लो से 100 या 125 पॉइंट रिकवर होती है तो वहाँ पे आप सेलिंग करके चल सकते हो। आपको कुछ ना कुछ मार्केट पैसा देगा, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, राइट। क्योंकि मार्केट अब लोअर लो बना रहा है और हायर हाई अब बाज़ार में नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला मेजर पॉइंट। सेकेंड मेजर पॉइंट इज़ अगर आप FII का डाटा देखें, FII के डाटा में अगर आप देखें, जस्ट होल्ड ऑन, कैश मार्केट में आज का जो सेलिंग है 2170 करोड़ का सेलिंग है, DII का 800 करोड़ के आसपास का बाइंग है, ओवरऑल सेलिंग है नेट शेल में। तो ये मार्केट को बेयरिश दिखाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें FII का डाटा, अगर हम जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। तो ये है 6 मई का डाटा। तो 6 मई के डाटा में आप देख सकते हैं कि FII का जो है कॉल में जो सेलिंग है 41,000, राइट, एंड पुट में जो सेलिंग है 67,000 के ऊपर, यानी कि पुट में उन्होंने ज़्यादा सेलिंग किया। इसका क्या मतलब है कि बाज़ार जो है वो नेट में बुलिश है FII के, तो ज़्यादा बाइंग की है, राइट। पुट सेल करना यानी कि कॉल बाय करना, एग्जैक्टली पैरेलली, राइट।
नाउ द कंसर्न इज़, अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 35,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो जो कि एक नेट शेल में अगर बात करें तो बड़ा नेगेटिव डेटा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो अभी इंडिकेशन है वो मिक्स एंड मैच से है, कोई ज़्यादा बहुत बड़े नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो सिंपली मैं अगेन वही चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट अभी ना थोड़ा सा रेंज बाउंड ही दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ से कोई बिग मूव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बिग फॉल हुआ था उसको मार्केट ने आज इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया, सही बताऊँ तो, क्योंकि वो नेचर कहीं पे भी मार्केट का दिखाई नहीं दिया। मैं किस नेचर की बात कर रहा हूँ, मैं इस नेचर की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक बिग मूव आया, उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन क्लोजिंग खुला, फिर बड़ा नीचे गैप डाउन क्लोजिंग खुला, फिर नीचे। नाउ द कंसर्न इज़, यहाँ पे एक बड़ा फॉल तो आया, लेकिन मार्केट ने जो आज गैप अप क्लोजिंग की है ना, तो गैप अप क्लोजिंग जो है वो मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमें हेल्प भी कर रहा है ये चीज़ समझने में कि मार्केट में अभी कोई बड़ा मूव का हम लोग जो है हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ा मूव आने की कोई उम्मीद है। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेते रहिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है, लेकिन आपको लेने किस तरफ है। जब भी बाजार डे लो से रिकवरी करता है तो वहाँ पे सेलिंग करके चले, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाइंग का जो सिनेरियो है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है सेलिंग की तरफ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट में अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है या ओवरऑल अब बाइंग की जा सकती है। बाइंग करें तो बाइंग 21,900 के लेवल के आसपास स्टार्ट करें, अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको जल्दी से एग्जिट होने के लिए आपको टर्न मिल जाएगा। राइट, अगर आप इन लेवल्स पे बाइंग करते हैं मार्केट में, निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड पे है। तो हमें ट्रेंड के हिसाब से काम करना है, हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राइट, तो 2270 का लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है बाजार के लिए, जिसको तोड़ना इजी नहीं लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है मार्केट में। और 400 पॉइंट का जो निफ्टी ने फॉल दिया था, अभी उसमें से बाजार ने कुछ भी रिकवर नहीं किया, इवन पिछली क्लोजिंग से भी डाउन क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे कर दी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी नेगेटिव है। राइट, तो ओवरऑल हम क्या सिनेरियो लेके चलते हैं, अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, लेवल्स क्या दिखाई मिल सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग वही जो कंडीशन हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि देखिए, मैं वही 2 कंडीशन अप्लाई करूँगा यहाँ पे। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो उसमें क्या होगा, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो उसमें क्या होगा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ निफ्टी ओपन गैप अप, then हायर साइड क्या लग सकता है, अगर हम बात करें निफ्टी में 22,570, एंड डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 22,420। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न देता हूँ आपको कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि अगर मार्केट ओपन गैप अप करती है तो वहाँ से ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बड़ा क्लियर सा फंडा है, ये देखिए बड़ा क्लियर सा फंडा है। अगर सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, राइट, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो मुझे ये उम्मीद लग रही है कि बाजार पिछले दिन के हाई के आसपास जो है ट्रेड करवा के वहीं से वापस नीचे डाउन क्लोजिंग करके रहेगा। राइट, मतलब ओवरऑल तो जैसा मैंने इंडिकेट किया, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही कहता है कि मार्केट अभी वीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मार्केट का प्रेडिक्शन। राइट, नाउ द कंसर्न इज कि अब मार्केट में डाउन साइड पे क्या एक्सपेक्टेशंस है बाजार से। इफ निफ्टी ओपन गैप डाउन, देन क्या हो सकता है मार्केट में। तो इफ देन डाउन साइड 22,300 का लेवल आराम से टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अप साइड की अगर बात करें तो शायद वो हाई जो मार्केट खुलते हुए दिखाएगा डाउन साइड पे, जब अगर गैप डाउन खुलता है तो वही लगा रह जाएगा मार्केट में। प्रोबेबिलिटी है कि 22,410 के आसपास का अप साइड लगा रह जाएगा, मतलब पिछली क्लोजिंग भी ब्रेक नहीं करेगा मार्केट।
तो ये एक सिनेरियो हम लोग और लेके चल रहे हैं। अब एक सिनेरियो और लेके चलते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो बड़ा स्वीटली, इफ निफ्टी ओपन फ्लैट तो देन स्टार्ट सेलिंग अराउंड प्रीवियस डे हाई and start buying near previous day low। तो आप यहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे निफ्टी में, अगर आपने निफ्टी फ्लैट में इस तरीके से स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। कुछ खास बड़ा नहीं लग रहा, छोटे से टर्न आ सकते हैं, उनका फ़ायदा उठाइए, 40-50 पॉइंट गेन कीजिए, एक्सिट कीजिए मार्केट में पोजीशन को, इससे ज़्यादा कुछ खास मूव लग रहा। सो फॉर द डे, keep learning, keep watching my videos. Thank you so much.